हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। ज़ाइकोव-डी वैक्सीन, बच्चों को भी जल्द लगेगा टीका। केंद्र सरकार ने दिए 1 करोड़ डोज खरीदने के आदेश। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला की 3 खुराक वाली वैक्सीन ज़ाइकोव-डी की 1 करोड़ डोज खरीदने के आदेश दिए हैं। भारत में अब बच्चों को भी कोरोना का टीका जल्द लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला की 3 खुराक वाली वैक्सीन ज़ाइकोव-डी की 1 करोड़ डोज खरीदने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही यह वैक्सीन राष्ट्रीय कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण अभियान में इस महीने शामिल हो जाएगी। शुरुआत में इसे वयस्कों को लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र जायडस कैडिला को ज़ाइकोव-डी टीके की 1 करोड़ खुराक के लिए ऑर्डर दे चुका है, जिसकी कीमत कर को छोड़कर करीब 358 रुपये है। इस कीमत में 93 रुपये की लागत वाले जेट एप्लीकेटर का खर्च भी शामिल है। इसकी मदद से ही टीके की खुराक दी जाएगी। पंजाब पेट्रोल डीजल, पंजाब में पेट्रोल 10 रुपये और डीजल 5 रुपये सस्ता। आज रात से मिलेगी राहत। पंजाब सरकार ने रविवार को प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर वैट की दर को घटा दिया है। अब पंजाब में पेट्रोल 10 और डीजल 5 रुपये सस्ता हो जाएगा। पंजाब सरकार ने रविवार को प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों को क्रमशः 10 रुपये प्रति लीटर और 5 रुपये प्रति लीटर कम करने का फैसला किया है। सरकार का फैसला आज आधी रात से प्रभावी होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली, राम यात्रा की पहली ट्रेन सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी रवाना। राम के जीवन से जुड़े स्थानों का कर सकेंगे दर्शन। राम यात्रा के तहत 17 दिनों के इस पैकेज में यात्री अयोध्या के साथ साथ वाराणसी, इलाहाबाद, जनकपुर, सीतामढ़ी, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, कांचीपुरम और रामेश्वर जैसी धार्मिक जगहों के दर्शन कर पाएंगे। राम भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रविवार को श्री राम यात्रा की पहली ट्रेन रवाना होगी। 17 दिनों के इस दौरे में भगवान राम के जीवन से जुड़े अयोध्या, सीतामढ़ी और चित्रकूट सहित कई प्रमुख स्थानों का दर्शन कर सकेंगे। राम यात्रा के तहत 17 दिनों के इस पैकेज में यात्री अयोध्या के साथ साथ वाराणसी, इलाहाबाद, जनकपुर, सीतामढ़ी, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, कांचीपुरम और रामेश्वर जैसी धार्मिक जगहों के दर्शन कर पाएंगे। छठ पूजा, कल नहाए खाए से होगी छठ पर्व की शुरुआत। छठ पूजा में पूजा सामग्री का विशेष महत्व होता है। छठ का व्रत संतान की प्राप्ति और लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से छठ पर्व का आरंभ हो जाता है और षष्ठी तिथि को मुख्य छठ व्रत करने के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते सूरज को जल देने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। इस बार 8 नवंबर को नहाए खाए से छठ व्रत का आरंभ होगा। अगले दिन 9 नवंबर को खरना किया जाएगा और 10 नवंबर षष्ठी तिथि को मुख्य छठ पूजन किया जाएगा और अगले दिन 11 नवंबर सप्तमी तिथि को उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद छठ पर्व के व्रत का पारणा किया जाएगा। इस व्रत में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना की जाती है और उगते व अस्त होते सूर्य को जल दिया जाता है। इसी के साथ छठ के महापर्व में छठी मैया के पूजन का विधान है। दिल्ली में प्रदूषण, पराली जलाने के कारण खराब हो रही राजधानी की हवा। पर्यावरण मंत्री बोले, केंद्र को बुलानी चाहिए बैठक। गोपाल राय ने कहा कि राजधानी की सीमा से सटे राज्यों के कई इलाकों में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिनके कारण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार को इसके समाधान के लिए तत्काल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण स्तर पर चिंता जताते हुए रविवार को कहा कि राजधानी की सीमा से सटे राज्यों के कई इलाकों में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिनके कारण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार को इसके समाधान के लिए तत्काल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार सुबह 8 बजे 437 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। शनिवार को यह गंभीर श्रेणी में ही 449 था।